ट्रेडिंग में सफलता पाना ये सिर्फ सही स्ट्रैटेजी चुनने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में एक साइकोलॉजिकल सफर है। आज हम यही समझेंगे कि असली अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि अपने अंदर से कैसे बनाया जाता है और कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल की जाती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, ट्रेडिंग कागज पर तो कितनी सीधी साधी लगती है ना? खरीदो और बेचो। तो फिर असल में ये इतनी मुश्किल, इतनी इमोशनली थका देने वाली क्यों लगती है? इसका जवाब मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। देखिए, असली समस्या यहाँ है। हमारी रोज की सोच जो यहाँ लेफ्ट साइड में है, वो हमें क्या सिखाती है कि भाई कड़ी मेहनत करोगे तो इनाम मिलेगा, और गलतियां मतलब सजा। लेकिन मार्केट की हकीकत जो राइट साइड पर है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर कड़ी मेहनत के बाद भी नुकसान हो सकता है, और गलतियां सजा नहीं बल्कि बहुत कीमती जानकारी होती हैं। बस यही जो फर्क है ना, यही सारी इमोशनल उथल-पुथल की जड़ है। जब एक ट्रेडर को ये टकराव समझ आता है, तब उसकी यात्रा का पहला सबसे जरूरी पड़ाव शुरू होता है। ये एक बुनियादी बदलाव का पल है, जिसे हम कहते हैं बाजार का आईना। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर बहुत गहरी है। बाजार कभी किसी के मन में भावनाएं नहीं बनाता, वो तो बस उन्हें सामने लाकर रख देता है। अगर किसी के मन में डर है, तो बाजार में हर तरफ खतरा ही दिखेगा। अगर लालच है, तो हर मौके के पीछे भागा जाएगा। बाजार तो बस एक आईना है। तो पॉइंट ये है कि बाजार किसी को निशाना नहीं बना रहा है, वो बस जानकारी दे रहा है। कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। इमोशंस तो तब पैदा होते हैं जब हमारा दिमाग उस जानकारी को अपने हिसाब से प्रोसेस करता है। मतलब ट्रेडिंग का अनुभव हम खुद ही बनाते हैं। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये 3 स्टेज में होता है। पहला, ये एहसास होना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। दूसरा, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करना। और आखिर में अपने विश्वासों को मार्केट की हकीकत से मिलाना, जिससे सच्चा अनुशासन पैदा होता है। तो चलिए अब चलते हैं इस सफर के दूसरे स्टेज पर, अपनी ढाल का निर्माण। ये वो दौर है जहां हम सिर्फ समस्या को समझते नहीं, बल्कि असल में एक ऐसी अंदरूनी बनावट खड़ी करते हैं जो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा सके। तो ये मेंटल फ्रेमवर्क या मानसिक ढांचा है क्या चीज़? इसे अपने पर्सनल रूल्स का एक कवच समझिए। ये तय करता है कि कब ट्रेड में घुसना है, कब निकलना है और कितना रिस्क लेना है। मार्केट हमें कोई नियम नहीं देता, इसलिए हमें अपने नियम खुद बनाने पड़ते हैं, ताकि हम इमोशनल होकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से फैसले ले सकें। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मार्केट में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें बचाएगा, इसलिए वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा ट्रेडर को खुद बनाना पड़ता है। ये नियम एक सेफ्टी नेट की तरह होते हैं जो हमें डर, लालच और झूठी उम्मीदों से बचाते हैं। तो एक अच्छी ट्रेडिंग ढाल में क्या क्या होता है? सबसे पहले, हर ट्रेड पर एक फिक्स रिस्क। क्यों? ताकि एक भी ट्रेड आपको गेम से बाहर ना कर दे। फिर आते हैं एंट्री और एग्जिट के साफ नियम, ताकि डर या लालच में आकर फैसले ना लिए जाएं। ये नियम हमें मार्केट का एक ऑब्जर्वर बनाते हैं, ना कि उसमें डूबा हुआ कोई जुआरी। और इससे होता क्या है? एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। फोकस सही होने से हटकर अपनी कैपिटल बचाने पर चला जाता है। जब कोई पैसा कमाने से ज्यादा सही साबित होने की चिंता करता है, तो वो इमोशनली फंस जाता है। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करना होता है, तो स्थिरता अपने आप आ जाती है। तो जब बाजार को एक आईने की तरह देखना आ जाता है और अपनी ढाल भी बन जाती है, तब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज पर, अनुशासित मन। यहां कामयाबी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बहुत स्वाभाविक तरीके से मिलती है। देखिए, असली डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं होता। ये तो तब आता है जब हमारे नियम और हमारी मान्यताएं दोनों एक हो जाती हैं। मतलब अगर कोई सिर्फ कहता है कि नुकसान ठीक है पर अंदर से डरता है, तो वो हमेशा संघर्ष करेगा। लेकिन जब कोई सच में ये मान लेता है कि नुकसान तो बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है, तब वो बिना हिचकिचाए अपना स्टॉप लॉस ले लेगा। ये खुद से लड़ाई नहीं, बल्कि बाजार की सच्चाई को पूरी तरह अपना लेना है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ नुकसान को एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है, लेकिन कई बार मुनाफा कमाना और उसे रखना भी उतना ही मुश्किल हो सकता है। और इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि कोई इंसान खुद को उस कामयाबी के कितना लायक समझता है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह एक गहरी सच्चाई है। अगर अंदर कहीं ये भावना है कि मैं इतनी आसानी से मिलने वाले पैसे के लायक नहीं हूं, तो मुनाफा टिकेगा नहीं। लोग अनजाने में ही अपने अच्छे ट्रेड्स को खराब कर देते हैं, क्योंकि उनकी सोच उस सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होती। चलिए
अब इन दोनों तरह के ट्रेडर्स की सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर के लिए लॉस एक पर्सनल फेलियर है, जबकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए यह बस बिजनेस का एक खर्चा है। पहले वाले का लक्ष्य सही होना है, दूसरे वाले का लक्ष्य अपने प्लान को फॉलो करना है। बस यही मानसिकता का फर्क सफलता और विफलता के बीच की लकीर खींचता है। तो इन तीनों स्टेज को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग में किसी की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट क्या है? और नहीं, ये कोई फैंसी सिस्टम या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मानसिकता है। एक ऐसी सोच जो इन सिद्धांतों पर बनी हो, ये मानना कि आप बाजार से लड़ नहीं सकते, अपने बनाए नियमों का ईमानदारी से पालन करना और हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना। महारत का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और आखिर में अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल सिर्फ इस बात को किया जा सकता है कि हम उसे कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जब नतीजों के साथ हमारा ये रिश्ता ठीक हो जाता है तो ट्रेडिंग एक जंग लगनी बंद हो जाती है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। असली लड़ाई मार्केट के चार्ट पर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। जिस दिन हम अपने मन को समझ लेते हैं उस दिन बाजार हम पर अपना नियंत्रण खो देता है और असली नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाता है।